नमस्कार। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महादशा का प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा कि जन्म चंद्रमा का बुकांश आपको दे रखा होगा और आपको कहा जाएगा महादशा की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए आपको दे रखा है 0 साइन 3 डिग्री, ये ऐसे 0 बना लीजिएगा ऐसे करके, डिग्री का साइन 0 साइन 3 डिग्री 20 मिनट। तो हमें सबसे पहले देखना है कि चंद्रमा जब बच्चे का जन्म हुआ तो किस राशि में। तो चंद्रमा है मेष राशि में, 0 साइन का मतलब क्या हुआ, 0 साइन का मतलब होता है कोई भी राशि नहीं बीती, यानी कि चंद्रमा है पहली राशि में, पहली राशि का मतलब है मेष राशि में। तो जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में, ये पता चल गया। अब देखो मेष राशि के नक्षत्र निकालने हैं। नक्षत्र निकालने के लिए हमें एक ट्रिक करनी है कि भाई कौन सा नक्षत्र और कौन सा चरण है, कैसे निकालते हैं। ट्रिक ये रहेगी कि हमें राशियों के नंबर लिखने हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने राशियों के नंबर लिख लिए। उसके नीचे आप लिखिए 2r माइनस 1, पहली लाइन के नीचे, दूसरी लाइन के नीचे लिखिए 2r और तीसरी लाइन के नीचे लिखिए 2r प्लस 1। यानी कि अगर 1 2 3 4 नंबर की राशि है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 5 6 7 8 नंबर की राशि है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और 9 10 11 नंबर या और 12 नंबर की राशि है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। चरण के लिए फॉर्मूला कैसे लगेगा, पहले नंबर, पांचवें नंबर और 9वें नंबर की राशि के लिए 4 4 1, 2 6 10 के लिए 3 4 2, 3 7 11 के लिए 2 4 3 और 4 8 12 के लिए 1 4 4। आप एज इट इज उतार लीजिए, अभी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। या आपको नहीं याद रहना है ऐसे तो आप ऐसे कर लो, 4 3 2 1 4 4 4 1 2 3 4, ऐसे करके फटाफट एक रफ स्केच बना लीजिए। बना लिया ये। अब आपको देखना है कि भाई हमारी जो है, हमारा चंद्रमा है मेष राशि में, यानी पहले नंबर की राशि में। भी फॉर्मूला कैसे लगाना है हमें, 2r का मतलब होता है 2 गुणा राशि, ठीक है, राशि नंबर, 2 गुणा राशि नंबर। तो राशि नंबर तो हमारा एक ही है, तो 2 गुणा राशि नंबर हो गया 2। अगर मैं 2 इंटू 1 करूं, राशि नंबर 1 है ना, 2 गुणा राशि नंबर तो मेरा आ गया 2, और उसमें से 1 घटा दूं, यही घटाना है ना हमें, तो हमारा आ गया 1। तो हमारे चरण कौन से आ गए, सॉरी नक्षत्र कौन से आ गए, पहले दूसरे तीसरे, है ना। हमें जहां पर जो नंबर है ना, इसके बाद आगे के 2 और लेने हैं। पहला नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र। मान लो ये नंबर आता 5 तो हम कहते 5 6 7, मान लो ये नंबर आता 8 तो हम कहते 8 9 10 नक्षत्र नंबर है, ठीक है। तो यहां तक हमें क्लियर है कि आपने ये फॉर्मूला लगाया, पहले नंबर की राशि है, फॉर्मूला लगा 2r माइनस 1। 2r का मतलब है 2 इंटू राशि का नंबर है 1, मेष राशि का नंबर है 1, तो 2 1 जा 2 आ गया, और उसमें से हमें 1 घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। 1 आने के बाद आपको देखना है नक्षत्र नंबर आ गया 1 2 और 3। मेष राशि में पढ़ते हैं नक्षत्र नंबर 1 2 और 3। पहले नंबर का नक्षत्र है अश्विनी, दूसरे नंबर का है भरणी, तीसरे नंबर का है कृत्तिका। अश्विनी भरणी कृत्तिका, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि चरण कौन कौन से पढ़ेंगे इनके, ठीक है, इनके चरण देखने हैं। तो ये जो मेष राशि है ना, इसमें नक्षत्रों के चरण पढ़ेंगे 4 4 1 के, 4 4 1 के, 1 5 9 में चरण ऐसे ही पढ़ेंगे 4 4 1 के। तो 2 6 10 में 3 4 2 के चरण पढ़ेंगे 4 4 1 के, यानी कि अश्विनी के चारों चरण पढ़ जाएंगे और भरणी के भी चारों पढ़ जाएंगे, और कृतिका का केवल एक चरण पड़ेगा मेष राशि में, बाकी के अगले वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। अब आपने मेष राशि में इन तीनों नक्षत्रों का विस्तार देखना है। विस्तार देखिए, 4 चरण का मतलब क्या, 0 डिग्री 00 मिनट से 13 डिग्री 20 मिनट तक क्या चरण जो है वो अश्विनी नक्षत्र का हो गया। मतलब तरीके से विस्तार जो है अश्विनी नक्षत्र का है, यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी का डिस्टेंस है एक तरीके से। अब ये देखो कि हमारा जो था, हमारा था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ 0 साइन 3 डिग्री 21 मिनट, ठीक है, यही दे रखा है। मेष राशि में 3 डिग्री 21 मिनट विस्तार किसमें है, अश्विनी के चारों चरण के बीच में, यानी कि इसी में आ जाएगा अश्विनी। तो यानी कि अब हमारा निकला चंद्रमा किस नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में। हमें ये तो पता चल गया था कि मेष राशि में तीनों नक्षत्र है, पर हमें ये भी तो पता लगाना था ना कि भाई वो इन तीनों में से किस नक्षत्र में है, तो आपको विस्तार से चेक करना पड़ेगा। इन तीनों में से किस नक्षत्र में है आपको विस्तार से चेक करना पड़ेगा। विस्तार आ रहा है 3 डिग्री 21 मिनट तक ही चला है, यानी अभी इसी अश्विनी नक्षत्र में ही है चंद्रमा। जब जन्म हुआ तो चंद्रमा 3 डिग्री 21 मिनट तक चला है, इसका मतलब 13 20 से पहले पहले ही तक किया, तो हमारा अश्विनी के चारों चरण के बीच में ही पड़ेगा। अब आपको देखो चंद्रमा को, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है कि चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में, अश्विनी के स्वामी है केतु, ठीक है, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी है केतु। आपको नक्षत्रों के स्वामी पता होने चाहिए। अब हमें पता है कि बच्चे को केतु की महादशा मिलेगी, अब कितनी मिलेगी ये कैसे निकालें, तो आपको देखना है नक्षत्र अश्विनी में चंद्रमा को कितना चलना बाकी है। टोटल कितना चलना है, 13 डिग्री 20 मिनट तक चलना है, इसमें 13 डिग्री 20 मिनट टोटल चलना है। उसमें से माइनस कर दो जितना रास्ता चल चुका है। मान लो कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, चंद्रमा यहाँ खड़ा है, और उसको चलना है पूरा 13 डिग्री 20 मिनट तक, ठीक है। अब वो चल कितना चुका है, 3 डिग्री
21 मिनट तक वो ऑलरेडी बच्चे के जन्म से चल चुका है, उतना चल चुका है। माइनस करो 13 डिग्री को हम करेंगे 12 डिग्री और इसको दे देंगे 1 डिग्री कैरी, क्योंकि 20 में से 21 मिनट जा नहीं सकते। तो ये हो गए 80 मिनट। 80 में से 21 माइनस करेंगे 59 मिनट और 12 में से 3 डिग्री माइनस करेंगे 9 डिग्री आ गया। तो 9 डिग्री 59 मिनट आ गया, यानी इतना चलना बाकी है बच्चे के जन्म के बाद, इतना चलना बाकी है। चंद्रमा को यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 13 डिग्री 20 मिनट तक का, यहाँ तक का रास्ता पार करना है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो समझो चंद्रमा यहाँ तक चल चुका है। चलना कितना बाकी है? 9 डिग्री, ये रास्ता है 9 डिग्री 59 मिनट का, ये रास्ता चलना बाकी है, अभी पूरा करना बाकी है 13 डिग्री 20 मिनट में से, है ना। और कितना कर लिया उसने? 3 डिग्री 21 मिनट, यानी जब बच्चे का जन्म हुआ तो 3-21 तक वो ऑलरेडी चल चुका था, यहां से यहां तक आ चुका था, यहां से यहां तक चलना बाकी है। अब आपको कैसे निकालना है कि बच्चे को बची हुई महादशा कितनी मिलेगी केतु की? तो 9 डिग्री 59 मिनट्स को आप सबसे पहले मिनट में ही चेंज कर लो। 9 डिग्री को करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, तो 6×9 आ गए 5। अब हमने इसको चेंज कर लिया यहाँ पे मिनटों में ही, 6×9 हो गए तो 540 मिनट्स तो ये बन गए, और हमारे पास 59 मिनट्स ऑलरेडी थे, ठीक है। हमने इसको प्लस किया तो आ गया 599 मिनट्स, ठीक है। अब जितना चलना बाकी है, बच्चे को जन्म के समय केतु की महादशा कितनी मिलेगी बची हुई, वो कैसे निकालते हैं कि जितना चलना बाकी है इतना चलना बाकी है, कुल जितना चलना है। हमें पता है एक नक्षत्र का जो टाइम होता है वो कितना होता है, दूरी कितनी होती है 800 मिनट की, एक नक्षत्र पूरा का पूरा 800 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट इजिकल टू 800 मिनट, ठीक है। इतना चलना होता है, और इंटू महादशा के वर्ष, तो केतु के महादशा के वर्ष होते हैं 7। फॉर्मूला लगाइए, 599 मिनट डिवाइडेड बाय 800 मिनट इंटू 7। आपने कैलकुलेटर को यूज करना और निकालना है। जो पॉइंट के पहले आया वो आएगा वर्ष, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 से, जो अब आएगा उसमें जो पॉइंट के पहले आया वो आए महीने, फिर जो पॉइंट के बाद आ रहा है उसको 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, और अब जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके दिन। मैंने 26 को वैसे दिन करके इसके बाद घंटे भी कर सकते थे, बट मैंने इसको राउंड ऑफ करके आपके दिन बना दिए। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है हमारा कि जन्म के समय केतु की महादशा मिलेगी 5 वर्ष 2 महीने 27 दिन की, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है, आप इसे करके रखिएगा। हम अगली वीडियो में इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। समझ आए, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।